है और मैंने मना किया, मैंने कहा आप मत चलना। आपने बोले महाराज जी हम तो जरूर चलेंगे। मैंने कहा कैसे? बोले सब भगवान शक्ति देगा। जय श्री कृष्ण। उनके कार्य के लिए जाएंगे तो वो अपने आप शक्ति देंगे। और ये सत्य समझना आप, कई लोग 4 घंटे नहीं बैठ पाते पर भगवान उन्हें इतनी सामर्थ्य देता है कि वो 4-4 घंटे कथा में बैठ जाते हैं। ये भगवान की ही कृपा है भैया। तो आज अपार आनंद मना। 6 महीने की रात्रि हुई, 6 महीने तक रास क्रीड़ा चली। परीक्षित और सबने उन्मत्त होकर के नृत्य किया। एक गोपी के मध्य में 10-10 कृष्ण बनकर के प्रकट होकर के नृत्य किया। इतनी कथा सुखदेव जी कह रहे थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ये कौन सी कथा सुना रहे हो? आपको पता है आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों की सोचने की शक्ति तो वैसे ही कुछ ज्यादा होगी। कलयुग के लोग कहेंगे कि कन्हैया गीता में तो उपदेश कर रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की व्यवस्था करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूं। तो धर्म की व्यवस्था करने वाला ही अगर पराई नारी के गले में गलवैया देकर के नाचेगा तो धर्म कहां सुरक्षित रहे? इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान जो गीता में कह रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे और धर्म की व्यवस्था करने आए हैं, तो ये कौन से धर्म की व्यवस्था हो रही है कि पराई नारी के गले में गलवैया देके नाच रहे? इतना सुनते ही सुखदेव जी मौन हो गए। सुखदेव जी ने कहा कहीं मैंने किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को भागवत की कथा तो नहीं सुना दी जो सुनने का भी अधिकारी ना हो, और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मैंने भागवत की कथा सुना दी। क्योंकि भगवान की कथा में शंका रखना अपराध है। भगवान की कथा में शंका का रखना अपराध है। भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया का चरित्र तो लीला पुरुषोत्तम का चरित्र है और भगवान का कर्म श्रेष्ठ नहीं होता, भगवान का वचन श्रेष्ठ होता है। अगर जीवन में आप लोग ये प्रश्न करें कि कन्हैया ने जो काम किया वो हम करेंगे, तो हम कभी नहीं कर सकते। मेरा कन्हैया 7 दिन की आयु में पूतना का वध करता है, हम नहीं कर पाएंगे। 7 दिन में हम चींटी नहीं मार पाएंगे। मेरा कन्हैया 1 वर्ष में तृणाव्रत का व्रत करता है, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम कन्हैया कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण साक्षात ईश्वर है। लोग कहें कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अनल सहज सुख राशि, जो काम ईश्वर करेगा वो हम जीव क्यों नहीं करेंगे? तो सुनो, ईश्वर का मतलब होता है विशाल और जीव का मतलब होता है थोड़ा। ईश्वर के मतलब है विशाल और जीव का मतलब है थोड़ा। जैसे हम लोग इलाहाबाद जाते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग में जाकर के संगम में गंगा स्नान करते हैं। हर हर गंगे कह के स्नान करते हैं। फिर हमारा मन हुआ कि हमने तो गंगा नहा लिया है, अब एक काम करते हैं कि यहाँ से भगवान जी को ले चलते हैं। कुछ गंगा जल ले चलेंगे और घर में बैठे हुए भगवान को नहलाएंगे। कमंडल में गंगा जल ले लिया, लेकर के आए ग्वालियर, बाहर कमंडल रख दिया और घर में लगा था ताला, सो ताला खोलने लगे। अब जैसे ही ताला खोल रहे थे हम, उतने में कोई सुअर का बच्चा आया और जो हमारा गंगा जल वाला पात्र रखा था उसमें सुअर के बच्चे ने अपना मुंह डुबो दिया। डुबोया नहीं, घूंट 2 घूंट पी भी गया। अब विचार करो आप, जिस गंगा जल को सुअर के बच्चे ने जूठा कर दिया हो, क्या उस गंगा जल से आप भगवान को स्नान कराओगे? जिस गंगा जल में सुअर ने अपना मुंह डुबो दिया हो, क्या उस गंगा जल को आप पान करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सुअर ने मुंह लगा के गंगा जल को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब ये गंगा जल हमारे किसी काम का। लेकिन आपने ये विचार किया कि हम लोग देवप्रयाग में जाकर के जिस गंगा में स्नान कर रहे थे, जलपान कर रहे थे, उस गंगा नदी में तो करोड़ों सुअर रोज नहाते हैं।
उस गंगा नदी में तो करोड़ों गंदे नाले गटर मिल जाते हैं, फिर भी हम देव प्रयाग की भूमि में जाकर के संगम में गंगा स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, हर हर गंगे कह के स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। और जो घर लेके आए वो एक सुअर का मुंह लगने से ही अपवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है भैया, वो गंगा महारानी ईश्वर का प्रतीक है, वो साक्षात ईश्वर है गंगा। इसलिए करोड़ों नहीं अरबों सुअर भी रोज नहाएं, फिर भी गंगा महारानी को अपवित्र नहीं कर सकते। पर जो हम घर लेके आए थे वो ईश्वर रूपी गंगा का अंश था, जो एक सुअर का मुंह लगने से ही अपवित्र हो गया। जैसे ऐसे ही भैया हम सब लोग भले ही भगवान हैं, भगवान का अंश हमारे अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें अंश है भगवान का, लेकिन हम भगवान नहीं है। जय श्री कृष्ण। आजकल भगवान बनने की भी परपाटी चल गई है। जय श्री कृष्ण। अब कलयुग है ना, तो कलयुग में आपको देवी मैया भी बहुत मिलेंगी। किसी किसी को तो सजीवन आती है, शेरों वाली, मेहरों वाली। अभी अभी कुछ लोगों को बजरंगबली आ गए। ऐसा कलयुग में आडंबर मचा रखा है भैया, कुछ पूछो मत। हम लोग भगवान के दास तो बन सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे कर्म ही इतने श्रेष्ठ नहीं है कि हम भगवान के ठीक से भक्त भी बन जाएं। जब हम ठीक से भक्त नहीं बन सकते ईमानदारी से, तो भगवान क्या खाक बनेंगे। जय श्री कृष्ण। लेकिन आजकल लोग भगवान बन जाते हैं। भगवान की फोटो साइट में कई लोगों ने अपने घर के ठाकुर जी को भेज दिया, फेंक दिया कुएं में, और किसी और को टांग लिया। मैं नाम नहीं लूंगा। जय श्री कृष्ण। क्योंकि इस पवित्र स्थान से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं सही कह रहा हूं आपसे, दुनिया का ईश्वर एक है, एक ही रहेगा, एक था, एक है, एक ही रहेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ऐसे इस विश्व का मालिक एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बनने को कोई भी बन जाए, और कोई आज नया थोड़ी बन रहा है भैया। हिरण्यकश्यप भी अपने आप को भगवान मानता था। एक था पौंड्रक, नाम सुना आपने? इसने तो नकली दो हाथ और लगा लिए थे, शंख चक्र वाले। हाँ, और कहीं से इलेक्ट्रॉनिक वाला ऐसा घूमने वाला चक्र भी मंगा लिया था। चक 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 चक। हाँ, इसने विमान भी मंगा लिया था, कहीं जाना उड़ के जाता, और अपने आप